आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, सनातन धर्म में अक्सर ऐसी जिक्र आता है, अपने इष्ट देवता का ध्यान करो, अपने इष्ट देवी का ध्यान करो। तो समस्या वहाँ आती है कि जहाँ इष्ट देव पता ही नहीं किसी को कौन किसी के इष्ट देव हैं। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जहाँ पे इष्ट देव का पता किया जा सकता है, कौन से आपके इष्ट देव हैं, और फिर जान के अपने पूजा पाठ उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। समस्या वहाँ आती है जहाँ पे व्यक्ति को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, उसको अपनी हॉरोस्कोप पता नहीं, उसको अपनी जन्म पत्रिका पता नहीं, तो कैसे निकले? तो क्या इसके लिए कोई शास्त्रोक्त बातें हो सकती हैं? कोई ऐसा सारगर्भित ग्रंथ मिल सकता है जहाँ पे इस विषय में चर्चा आती हो? वेद को ले लीजिए, वेदों में क्या इस प्रकार की कोई बात मिलती है, या कोई और शाश्वत ग्रंथ हो इस टाइप का जिसके बारे में बात मिलती हो? देखिए, अनुराग शर्मा हमारे साथ हैं। ये इनके पहले भी मैंने वीडियोस दिए थे। छोटे से लड़के हैं ये, और संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तराखंड के ये विद्यार्थी हैं। अच्छा काम कर रहे हैं और ये सारगर्भित बातें करते हैं, ऑथेंटिक बातें करते हैं। इनके चैनल भी हैं, आप चाहें तो मेरे आई कार्ड में देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में भी इनके मिल जाएंगे। इस विषय में इनसे पूछते हैं, देखिए अनुराग जी से, इनका नाम अनुराग शर्मा है, ये क्या बताते हैं इस बारे में। और बस एक रिक्वेस्ट कि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखिए, जानते हैं अनुराग जी से कि कैसे आप अपने इष्ट देव को जान के उनकी अहेतु की कृपा पा सकते हैं। देखिए, सुनिए क्या कहते हैं अनुराग जी इस विषय में। नमस्कार, जय माता की। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के द्वारा आज एक और श्रेष्ठ प्रश्न पूछा गया है कि क्या जन्म कुंडली के माध्यम से हम अपने इष्ट देव का पता लगा सकते हैं, और अगर जिन लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली उपलब्ध नहीं है तो क्या वह किस प्रकार से अपने इष्ट देव का पता लगाकर उनकी आराधना करके जीवन में उन सुखों को प्राप्त कर सकते हैं जो बिना इष्ट देव की कृपा के व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के द्वारा आप सब तक पहुंचाते हैं। शास्त्र में इसके कई अलग अलग विचार दिए गए हैं। कई लोग कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लगन से इसका पता लगाते हैं, कई लोग कुंडली के पंचम भाव से इसका पता लगाते हैं, और कई लोग इष्ट देव का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। इन तीनों विधाओं का अध्ययन करने के बाद जो श्रेष्ठ तरीका मुझे पता लगा वो तरीका है कुंडली का पंचम भाव। कुंडली के पंचम भाव से हम इष्ट देव का विचार करते हैं। तो अब हम इष्ट देव का विचार कैसे करेंगे? आइए हम और आप सब मिलकर आपके और हमारे इष्ट देव का पता लगाते हैं। सर्वप्रथम, अगर कुंडली में पंचम स्थान में 1 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है, इसका अर्थात मेष या फिर वृश्चिक राशि बनी हुई है, तो आपके जो इष्ट देव होते हैं वो होते हैं हनुमान जी। अगर आपकी कुंडली में पंचम स्थान में 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी जो इष्ट देव बनते हैं वो बनती हैं दुर्गा माता। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपके जो इष्ट देव हैं वो बनते हैं गणेश जी। अगर आपकी कुंडली में पंचम स्थान में 4 नंबर अंकित है, 4 नंबर लिखा हुआ है अर्थात कर्क राशि अंकित है, तो आपके इष्ट देव बनते हैं भगवान भोलेनाथ। अगर आपकी कुंडली में पंचम स्थान में 5 नंबर अंकित है तो आपके इष्ट देव सूर्य देव या विष्णु भगवान बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में पंचम स्थान में 9 नंबर या 12 नंबर अंकित है अर्थात धनु राशि या फिर मीन राशि अंकित है तो आपके जो इष्ट देव बनते हैं वो हैं विष्णु भगवान। अगर आपकी कुंडली में पंचम स्थान में मकर राशि या कुंभ राशि अंकित है अर्थात 10 या फिर 11 नंबर लिखा है तो आपके जो इष्ट देव बनते हैं वो है हनुमान जी। तो ये था एक इनका आसान सा वर्णन जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट देव को पहचान सकता है। अब अगर किसी के पास उसकी जन्म कुंडली ही उपलब्ध नहीं है तो किस तरह से अपने इष्ट देव का पता लगाएगा? उससे पहले एक मुख्य जानकारी जो मैं आपको दे देता हूँ कि इष्ट देव असल में होते क्या हैं। देवता का अर्थात होता है
देने वाला, अर्थात जो बिना किसी प्रयोजन के हमें दे दे और हमसे कोई भी इच्छा ना रखे, इसी को ही इष्ट देव के नाम से जाना जाता है। पीढ़ियों से हम लोग किसी एक देवता को सिद्ध करते हैं। हमारे पूर्वजों ने उस देवता को सिद्ध किया होता है जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने में हमारी मदद करता है, हमें सही मार्ग दिखाता है, हमें सही राह दिखाता है। और जब उसके बालक किसी परेशानी में होते हैं तो उन्हें उस परेशानी से निकलने में जो मदद करता है वो ही इष्ट देव होते हैं। तो इष्ट देव की कृपा हर व्यक्ति पर होनी ही चाहिए। इष्ट देव की कृपा के बिना कई बार काम अधूरे ही छूट जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और जिसके ऊपर इष्ट देव की कृपा होती है उसके सारे कार्य अपने आप ही बन जाते हैं। तो अगर किसी को अपने इष्ट देव का ना पता हो तो वो इन माध्यमों से उसका पता लगा सकता है। और अगर आपके पास जन्म कुंडली भी उपलब्ध नहीं है तो आप किसे इष्ट देव माने, इसका प्रमाण आपको अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद के पृष्ठ 44 और 45 में साफ साफ लिखा है, जब देवता माता से पूछते हैं, माता के अभिज्ञान के बारे में प्रश्न करते हैं कि माँ आप हैं कौन, तब माता उन्हें उत्तर देती है और उसी उत्तर से आप सबको भी पता लग जाएगा कि आपके इष्ट देव कौन हैं। और जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है उन्हें किन्हीं अपना इष्ट देव मानना चाहिए। माता उत्तर देती हैं 44वें और 45वें पृष्ठ में अथर्ववेद। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मतः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्य च अहम विष्णु मुरुक्रमम ब्रह्मांड मुत प्रजापतिम ददामी, अर्थात मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, मैं ही जगत की सत और असत का कारण हूँ, मैं ही जगत के शून्य और प्रलय का कारण हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। शंकराचार्य, आचार्य शंकर की सौंदर्य लहरी, पृष्ठ 1 श्लोक 1। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति सक्तः प्रभवितुम, अर्थात शिव जब शक्ति से जुड़ते हैं तभी ही वह सृष्टि को रचने के काबिल बन पाते हैं। शक्ति के बिना शिव भी केवल शव का ही स्वरूप हैं। साफ साफ शास्त्र ये कहता है कि जो शिव में ई की मात्रा है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और शक्ति जब शव में जुड़ती है तब शिव का निर्माण होता है। अर्थात जो भी चीज़ है उसका बेस केवल आराध्या देवी ही हैं। तो जिन लोगों को भी अपने इष्ट देव के बारे में नहीं पता है वो माँ भगवती को अपना इष्ट देव मानकर उनकी आराधना कर सकते हैं, और माँ जिस पर प्रसन्न हो जाए उस पर सारे ही इष्ट देव अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये था आपके प्रश्नों का जवाब। अगर आपको अपनी कुंडली से देखना है तो वो विधा भी मैंने आपको बता दी, और अगर आपको अपना इष्ट देव नहीं पता है तो इस तरीके से आप अपने इष्ट देव का पता लगाकर अपने बिगड़े हुए कामों को बना सकते हैं, अपनी राह में आ रहे अड़चनों को मिटा सकते हैं, और एक श्रेष्ठ जीवन की जो आपने इच्छा रखी उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।